इस पूरे उपन्यास में सबसे ज़बरदस्त और जो जीवंत कहानी है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित की, वह है लिली का चरित्र। लिली उस पूरी कहानी की एक अनोखा और ऐसी पात्र है, जिसने पूरी कहानी को शुरू से अंत तक सूत्रों में पिरो कर रखा है। इस कहानी की मुख्य नायिका लिली बाकी के जो नायिकाएं जो होती है, बाकी जो पात्र हैं, सती और जमुना, उन सबसे भिन्न एक मध्यवर्गीय परिवार से ऊपर अभिजात्य वर्ग में पली बड़ी, पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच रखने वाली महिला है। वो कॉलेजों में पढ़ती है, देश दुनिया के साहित्य से वो अपने आप को पूरी तरह से परिचित रखती है। उसकी जो सोच है वो आधुनिक है, लेकिन उसके अगल बगल के जो माहौल है वो पूरी तरह से परंपरागत यानी पुरानी विचारधारा वाला ही होता है। वह एक विधवा औरत की पुत्री रहती है, लेकिन उसकी जो माँ होती है वो समाज के तानों बानों के चलते उसका शादी किसी एक लड़के से करती है। वह जो लड़का जो इसका पति बनता है, जिसका नाम तन्ना है, वह दूसरे पात्र, इसी कहानी की जो दूसरे पात्र है जमुना, उससे प्रेम कर रहा होता है। लेकिन जमुना जो है वो तन्ना से बहुत नीच कुल की रहती है। नीच कुल मतलब पैसे के मामले में। इसलिए वो तन्ना की शादी जमुना से नहीं हो पाती है, तो तन्ना की शादी लिली से होती है। लिली जो आधुनिक सोच रखने वाली लड़की, लेकिन तन्ना जो पुरुष वर्ग में रहते हुए भी अपनी भावनाओं को दबा कर रखता है, डरा और संकोचित व्यक्ति है। वो अपने पिता से इतना डरता है कि अपनी प्रेमिका के बारे में वो बता भी नहीं पाता है, जिससे वो प्रेम करता है, यानी वो जमुना। और अपने पिता की सहमति से वह एक दूसरी लड़की यानी लिली से शादी कर लेता है, जिससे वो प्रेम नहीं कर रहा होता है। लिली जिसे वो खुद पसंद नहीं कर रही होती है, लेकिन वो अपने समाज के तानों बानों और अपनी माँ की सहमति से उन्हें शादी करना पड़ता है मजबूरन। लिली की शादी जब तन्ना से होती है, तो तन्ना शारीरिक रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो होते हैं, लेकिन कभी भी वैचारिक स्तर पे, दार्शनिक स्तर पे वो एक दूसरे को अपना नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व जो है अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ जो लिली है, एक टूटी हुई प्रेमिका के रूप में इसके जीवन में प्रवेश करती है, और ये व्यक्ति उसको अपना भी नहीं पाता है भावनात्मक तरीके से, तो और भी टूट जाती है। लेकिन शारीरिक आकर्षण के चलते ही उन्हें एक पुत्र यानी संतान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो अपने पति का घर छोड़ करके अपने घर, अपनी मम्मी के घर चले जाती है, यानी मायके। और वहाँ पर अपने मम्मी से बोलती है कि मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रहूँगी। अब अपना जो भी जीवन होगा मैं अपने पुत्र के भविष्य में लगाऊँगी, इसे सँवारूँगी, इसे एक नया रूप दूँगी। अब मुझे किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ी-लिखी और आधुनिक विचार रखने वाली लड़की हूँ। मैं अपने आप को समेट लूँगी। जैसे ही वो माँ बनती है, उसके बाद उसकी जो टूटी हुई जो गरिमा है, यानी मातृत्व के रूप में उसकी गरिमा की पुनर्स्थापना होता है। उसका ध्यान जो है अतीत से कट करके बच्चे के भविष्य पर टिक जाता है। वो अपने आने वाले बच्चे की भविष्य के लिए एक नई नींव नींव तैयार करती है। वो नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा इसी समाज में दब करके, इसी समाज की विचारधाराओं के अनुयायी बन जाए,
उसी रास्ते पे आगे चला जाए। अब ये जो लिली की कहानी है, दरअसल उस वक़्त के माहौल को दिखाती है, और उस वक़्त की नहीं बल्कि इस वक़्त के भी माहौल की दिखाती है, जिसमें कोई भी लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेती है, लेकिन उसका जो समाज है, उसका जो घर है, उसका अपना परिवार है, वो उसी पुरानी विचारधारा का है, तो फिर एक पढ़ी-लिखी लड़की की जो आधुनिक सोच है, उस पुरानी सोच के बीच एक तरह के टकराव उत्पन्न होता है। और हम सभी भी इसे देखते हैं कि अगर हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों से थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सोच रखने लगते हैं, तमाम तरह के साहित्य को समझ लेते हैं, देश-दुनिया की क्रांतियों को समझ लेते हैं, और हम अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयास करने लगते हैं, तब तक हमारा समाज, हमारा परिवार हमें पिछले सिरे से पकड़ करके वो अपने ही परिवेश में, अपनी ही विचारधारा में, अपनी ही परंपरा में जकड़ के रखना चाहता है। हमारे पास 2 स्थितियाँ होती है, या तो हम पूरी तरह से आगे बढ़ जाएँ या उनके साथ रहें। अब इन दोनों के बीच बहुत संवेदनशील, दर्दनाक टकराव उत्पन्न होता है। ये वही समय होता है जहाँ पर कुछ लोग अपने घर, परिवार को छोड़ कर के एक नई दुनिया की तरफ तब्दील हो जाते हैं, और ये ज़रूरी होता है। अगर आप एक लड़के हैं, अगर आप एक लड़कियाँ हैं, तो जैसे ही आप पढ़ेंगी, जैसे ही आप आगे बढ़ेगी, तब तक आपका समाज किसी अपने ही स्तर की लड़कों से आपकी शादी करा देगा। जो आपसे भी हो सकता है गिरा हुआ हो, वो आपकी सोच को ना समझता हो, लेकिन आप उनसे बहुत आगे निकल चुकी है, आप अपनी संभावनाओं को पहचान चुकी है, आप उस स्थिति में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। आपको उस परिवेश में घुटन महसूस होगा, लेकिन चाह कर भी आप उससे बाहर निकल नहीं सकती है, क्योंकि अभी आपके अंदर जो विचार है ना, जो आपके अंदर जो व्यक्तित्व बना हुआ है, अभी नया-नया जन्म लिया है। उसे पेड़ बनने में, उसे परिपक्व होने में समय लगेगा, उसे पैसा लगेगी, उसे आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मदद अचानक से नहीं आएगा। उसके लिए आपको पढ़ना होगा आगे, और सारी मतलब आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी आप अपने अंदर के पल रहे विचारों को परिपक्व रूप दे पाएगी। तो जब भी आप पढ़ाई कर रही है, तो ये सोचना है आपको कि पढ़ते वक़्त एक तो पढ़ते रहना है, दूसरी तरफ अपने समाज से धीरे-धीरे कटते भी रहना है। क्योंकि आपके जो विचार होंगे, वही पूरी तरह से जो परंपरा है, आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, वो विचारों को और गंदे कर देंगे लोग। इसीलिए आप पढ़िए, और कम नहीं, बीच वाली पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती। पढ़ाई का मतलब हुआ कि आप उतने ज़्यादा पढ़िए कि आप अपने जीवन को किसी त्रिभुज की तरह 180 डिग्री पे नहीं, बल्कि किसी वृत्त की तरह 360 डिग्री पे बदल दें। पूरी आर-पार की लड़ाई, पूरा व्यक्तित्व एक नया होना चाहिए, एक नया परिवेश होना चाहिए। और ये सारी स्थितियों को वो लिल्ली बहुत बेहद और जीवंत रूप से सँभालती है, और बिल्कुल एक आधुनिकता का जन्म ही नहीं, बल्कि अपने बच्चे को आधुनिक जीवन भी देती है। इसलिए इसका जो पात्र है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि ये मैं खुद अगल-बगल लोगों को देखता भी हूँ, और इस कहानी के समानांतर बहुत सारी कहानियों को पढ़ने पर भी उनका व्यक्तित्व एक दूसरे से टकराता हुआ दिखाई देता है। थैंक्स, धन्यवाद।